हेलो हाय टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है केवीएस एनवीएस की टीयर 2 के आंसर की आ चुकी है एंड अभी 2 दिन हो चुका है। आप लोग अपनी आंसर की से आंसर मैच करा ली होंगे और आपको एमसीक्यू की स्कोर का आइडिया लग गया होगा कि मेरा इतना स्कोर आएगा। जबकि अभी जो डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन है 40 मार्क्स का, उसका आपके पास अभी लगभग कोई आइडिया नहीं होगा। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके पास आइडिया होगा, क्योंकि उनका आंसर सही होगा तो उनका अप्रॉक्स उतना ही स्कोर होगा। ज़्यादा स्टेप्स का वहाँ पे उतना नहीं होता जितना बाकी सब्जेक्ट में फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ से पहले मैं थोड़ी बात आपसे आंसर की के लिए कर लेती हूं, और अनुमानित स्कोर जो एमसीक्यू में आ रहा है सब्जेक्ट वाइज मैं उसकी बात कर लेती हूं। सबसे पहले तो मैंने आपको अपना स्कोर बताती हूँ। मेरा पीजीटी फिजिक्स था एंड मैंने अपना एमसीक्यू का आंसर मैच कराया है। जैसे कि मैंने पेपर देते वक्त ही बोला था कि मेरा स्कोर बहुत ही एवरेज आएगा, और वैसे ही बिल्कुल एवरेज आया है। 60 में जो एक बिल्कुल एवरेज स्कोर होता है 30 के अराउंड होता है, तो मेरा जो स्कोर आया वो 32 आया, तो ये बिल्कुल ही एवरेज स्कोर है। एंड उसके बाद मैंने ये देखा कि अगर जितने भी स्कोर्स मैंने बाकी प्लेटफॉर्म पे देखे, टेलीग्राम भी कुछ ग्रुप्स हैं उसमें देखे, बाकी जगह देखा, सबका इसी के अकॉर्डिंग है 30, 31, 28, 29, मतलब 20 से 32 के रेंज में बहुत बच्चे हैं मतलब फिज़िक्स में। और चूँकि मेरा भी उसी रेंज में है तो मतलब मैं इसको मानकर चलती हूँ कि ये फिज़िक्स का ही एवरेज स्कोर है। बट अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ को लेकर आप अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिज़िक्स का एमसीक्यू के अलावा जो सब्जेक्टिव का पेपर था इट वाज़ वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग था। और उसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि उसका हमारे पास कोई तथाकथित आंसर नहीं है जिसको हम चेक कर सकें एंड और चेक भी कर लें, अगर आंसर निकाल भी लें उसका पूरा सोल्यूशन, फिर भी हमारे पास कोई ऐसा कन्फर्म्ड आइडिया नहीं है कि नहीं जो मैंने सोचा है मुझे इतने मार्क्स इतने में मिलेंगे। अगर किसी ने क्वेश्चन को पूरा फर्स्ट से लास्ट बिल्कुल कंप्लीट सही किया है, जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम वेरीफाई कर लिया बिल्कुल सही, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो फुल में फुल मार्क्स ले सकता है। अदरवाइज इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन योर राइटिंग कि आपने कैसे कैसे क्या लिखा है। तो ये जो मैंने आपको बोला फिजिक्स के लिए, ये बाकी सब पे भी अप्लाई होता है एज इट इज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे लग रहा है कि कट ऑफ प्रिडिक्शन ये होगा, तो कोई कर नहीं सकता प्रिडिक्ट, क्योंकि 60% के हमारे पास स्कोर है, 40% इज स्टिल इन द डार्क, कोई आइडिया नहीं है, तो हम कट ऑफ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हाँ ये है कि जिसने अगर एमसीक्यू में मोर देन एवरेज किया तो उसका डिस्क्रिप्टिव भी कम से कम कुछ नहीं तो 40 में से 20 के अराउंड आ जाएगा, और जिसका एमसीक्यू में मतलब कम सही हुआ है उसका डिस्क्रिप्टिव में भी प्रॉब्लम है कि वो कम से होगा। ये एक मोटा मोटा अनुमान है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 30, और उधर मैं देख लूं तो 10 से 12, मतलब 40-45 मेरे अकॉर्डिंग। तो पीजीटी फिजिक्स का जो कट ऑफ जाएगा वो 40-45 के बीच में एवरेज होगा, और 45 प्लस जो होगा वो कट ऑफ चला जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो ये होगा, या फिर इससे कम भी हो सकता है यूआर को छोड़कर बाकी कैटेगरीज़ के लिए। यूआर के लिए 45 के अराउंड कट ऑफ रहेगा। एंड चूँकि जो इधर अगर 40 के अराउंड पा गया एमसीक्यू में, तो उधर उसका भी एक्सेप्शनली सही होगा, तो वो कट ऑफ नहीं है, वो टॉप 1% है जिनकी मतलब इंटरव्यू से पहले आप मान लीजिए सिलेक्शन के बहुत हाइयर चांसेस हैं। तो क्योंकि 3 टाइम्स लेगा तो इसमें एवरेज भी आएंगे, ऐसा नहीं कि इसमें टॉप 10%, 5% ऐसा आएगा, 3 टाइम्स लेंगे अभी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ थी। आप अपने इसको कमेंट करिए, और एनालिसिस के लिए मैं एक अभी पोल डाल दूँगी अपने चैनल पे भी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करिए। और जब भी अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए तो अपने सब्जेक्ट्स और पीजीटी टीजीटी क्या ये भी लिखिए, इससे आइडिया ज़्यादा सही लगता है। बाकी चैनल्स पे जो लोगों ने कमेंट किया है वो बिल्कुल स्कोर कमेंट कर दिया है, मतलब 20-25% स्कोर ही कमेंट किया है और कुछ कमेंट ही नहीं किया, तो ऐसे केसेस में कोई आइडिया लग ही नहीं पाता है। एंड अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो एक बार लाइक कर देंगे आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो वीडियो डालूँगी। ये मेरा 1 महीने बाद वीडियो है, जिसके लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक सॉरी भी बोलना चाहूँगी। एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।